गुड इवनिंग स्टूडेंट। अपन का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। इसमें अपन आज पढ़ने वाले दिस अवकलज। इसके अंदर अपन ने आंशिक अवकलन पढ़ लिए और अपन ने प्रवणता पढ़ ली और अपन ने संकारक पढ़ लिया। दोनों के बीच क्या संबंध है वो अपन ने देख लिया कि दोनों की वैल्यू जो होती है बराबर होती है। अपने पास जो आगे टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 के अंदर दिस अवकलज, इसके अंदर सबसे पहले अपन जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बाद इसका क्या फॉर्मूला बनता है और एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष पर इसकी वैल्यू क्या होती है। फिर अपन इसके कुछ उदाहरण करेंगे, तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहो। यहाँ पर देखो, अपने सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी दिस अवकलज की। इसमें क्या कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ये अपने पास डेफिनेशन 1 नंबर के अंदर। तो बच्चों जैसे अगर दिस अवकलज की बात करें अपन, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि माना कि ए फंक्शन है अपने पास एक्स वाई जेड, तीनों अक्ष है अपने पास, ठीक है। कि माना कि एफ एक्स वाई जेड किसी क्षेत्र आर पर अदिश फलन है, ठीक है बच्चों। अदिश फलन है कि माना कि एफ एक्स वाई जेड किसी क्षेत्र आर पर एक अदिश फलन है तथा किसी बिंदु P एक्स वाई जेड की दिशा पर ए कैप को क्या बोलते हैं, इकाई सदिश। ए कैप एक इकाई सदिश है, तो क्षेत्र P पर क्या P की दिशा ए कैप पर लघुवर्ती। अगर लघुवर्ती अपने पास क्या आ जाए डेल एस हो तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी हो तो कि डी एस एफ एक्स अर्थात, और अपने पास क्या आ जाए लिमिट, इसकी क्या ले लेंगे बच्चों लिमिट, डेल एस क्या होगा 0 और क्या आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एस। तो अभी तक अपने क्या देखा कि माना कि एफ एक्स किसी क्षेत्र आर पर एक अदिश फलन है तथा किसी बिंदु पी एक्स वाई जेड की दिशा पर ए कैप एक इकाई सदिश है, तो क्षेत्र पी की दिशा ए कैप पर लघुवर्ती क्या हो जाएगी डेल एस हो तो अपने पास ये वैल्यू आई लिमिट। यदि पी फलन एक्स वाई जेड पी फलन पर ए कैप की इकाई सदिश ए कैप की इकाई सदिश को ए कैप की इकाई सदिश को दिग्दिशीय अवकलज कहलाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखो कि माना कि एफ एक्स वाई किसी क्षेत्र आप एक अदिश फलन है, तो किसी बिंदु पी एक्स वाई जेड की दिशा पर ए कैप एक इकाई सदिश हो तो यहाँ पर हो तो क्षेत्र पी की दिशा ए कैप पर लघुवर्ती क्या होगी डेल एस हो तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी डी अपॉन डी एस एफ एक्स अर्थात लिमिट डेल एस अगर 0 ले, अपन लघुवर्ती की बोल रहा है, लघुवर्ती 0 ले लें तो क्या आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एस आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यदि पी एक्स वाई जेड पे ए कैप की इकाई सदिश हो तो
दिस अवकलज कहलाता है। अतः फलन f एक्स वाई जेड पर p बिंदु की दिशा a कैप इकाई सदिश पर दिक् अवकलज क्या होगा? दिक् अवकलज क्या आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा अपने पास डेल एफ अपॉन डेल एस बराबर अपने पास कि डेल एफ डॉट ए कैप। और यहाँ पर जो डेल यूज किया है इसको क्या बोलते हैं अपन? डेल भी पढ़ते हैं या फिर क्या बोलते हैं बच्चों इसको? नेबुला भी पढ़ते हैं। पढ़ा था ना अपन इससे पहले वाले संकारक और प्रवणता के वहाँ पर पढ़ा था अपन ने कि डेल को क्या पढ़ते हैं अपन? डेल या फिर नेबुला बोलते हैं इसको। एफ और अपने पास ए कैप क्या अपने पास? इकाई सदिश। इसको आप जो डेल है इसको ग्रेड भी लिख सकते हो, ग्रेड एफ डॉट ए कैप। इसको क्या पढ़ते हैं अपन? ग्रेड। ठीक है, ग्रेड पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, जब आपको कोई भी फंक्शन दे दिया जाएगा, ए फंक्शन दे देगा अपन को क्वेश्चन के अंदर, और अपन को दिक् अवकलज ज्ञात करने के लिए बोलेगा, दिक् अवकलज ज्ञात करने के लिए बोले तो अपन को ये फॉर्मूला लगाना है, डेल डॉट एफ डॉट ए कैप या ग्रेड एफ डॉट ए कैप। ठीक है, तो ये अपने पास दिक् का अवकलज का फॉर्मूला है, दिक् अवकलज बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मेन अपने पास ये डेफिनेशन पूछ ली जाती कभी कभी कि दिशीय अवकलज किसे कहते हैं। तो अपने पास पता होना चाहिए कि एफ एक फंक्शन है जो क्षेत्र R पर एक अदिश फलन है। तो किसी बिंदु P x y z की दिशा a कैप पर एक इकाई सदिश हो तो अपने पास क्षेत्र P की दिशा a कैप पर लघुवर्ती क्या हो जाए? डेल s। तो अपने पास क्या आ जाएगा? d अपॉन डी एस एफ एक्स, अर्थात लिमिट डेल s लिमिट क्या आ जाएगी? 0। तो डेल एफ अपॉन डेल एस। यदि P x y z पर a कैप की इकाई सदिश हो तो दिशीय अवकलज कहलाता है। अतः फलन एफ एक्स वाई जेड पर P बिंदु की दिशा a कैप इकाई सदिश पर दिक् अवकलज क्या होगा अपने पास? डेल एफ अपॉन डेल एस बराबर डेल एफ डॉट ए कैप बराबर ग्रेड एफ डॉट ए कैप। अब यहाँ पर बात आ जाती है सर एक्स अक्ष पे आ जाए, वाई अक्ष पे आ जाए या जेड अक्ष पे क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर एक्स अक्ष की बात करें अपने पास, इसको उतार लो, जिसको भी उतारना है नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं अपने पास, आगे बढ़े। ये डेफिनेशन है, एग्जाम में आती है, इंपॉर्टेंट है, उतारो इसको। अब देखो आगे बढ़ते अपन, अगर अपन को बच्चों दिक् अवकलज की बात करें एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर दिक् अवकलज क्या आ जाएगा बच्चों? दिक् अवकलज क्या प्राप्त होगा अपन को? यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ए फंक्शन देगा अपन को एक्स वाई जेड। ठीक है, ए फंक्शन पर। इसी प्रकार अगर वाई अक्ष पर दिक् अवकलज पूछे आपसे तो आपको क्या याद करना है? डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसी प्रकार अगर जेड अक्ष पर पूछ लिया जाए अपन को, क्या पूछ लिया जाए? जेड अक्ष पर, तो बच्चों क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को? डेल एफ अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है अपन को। अपने पास इंपॉर्टेंट ये है कि दिक् अवकलज का फॉर्मूला क्या अपने पास बच्चों? डेल एफ अपॉन डेल एस बराबर क्या है? डेल एफ डॉट ए कैप बराबर क्या है? ग्रेड एफ डॉट ए कैप। और यहाँ पर जब एक्स वाई जेड अक्ष की बात होगी, सर इस पर दिक् अवकलज क्या प्राप्त होगा अपन को? तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड। ठीक है, और आपको तो याद है सही, अपन वेक्टर के अंदर फिर के आए थे। अगर इकाई सदिश की बात करेंगे, इकाई सदिश ए कैप, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है अपने पास? ए वेक्टर अपॉन ए का मोड। ठीक है बच्चों, तो ये भी ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन में अपन यूज करेंगे जब इकाई सदिश निकालेंगे अपने पास। अगर ए फंक्शन देगा तो एफ के निकालेंगे, जो भी देगा। ठीक है, तो इसको उतार लो। इसके बाद अपन एक उदाहरण करते हैं इसका कि इसका उपयोग कैसे किया जाएगा इस फॉर्मूले का। ठीक है, तो इसका वो अपन क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से उतार लो यहाँ तक।
आगे बढ़ते हैं। इसको भी मिटा ही देता हूं मैं। देखो बच्चों, इसका उदाहरण नंबर फर्स्ट ले लेते हैं अपनी बुक में से, ठीक है। तो बुक में जो उदाहरण फर्स्ट दे रखा अपने पास, इंपोर्टेंट उदाहरण है, पहले आ चुका है काफ़ी बार है बच्चों। इसका उदाहरण फर्स्ट देखो क्या वैल्यू दे रखी है। इसका उदाहरण फर्स्ट के अंदर अपने पास कि बिंदु दे रखे अपने पास 1 2 0 पर यह फंक्शन दे रखा बच्चों एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का आई कैप प्लस 2j के प्लस 2k, ये इकाई सदिश दे दिया अपन को की दिशा में अपन को याद क्या करना है, दिक अवकलज ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। ये अपन को ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखो यहां पर अपने पास जो अपन ज्ञात करेंगे, इसको ध्यान से देखना बच्चों, समझना कि बिंदु अपन को दे दिया 1 2 0, ये फंक्शन दे दिया। तो यहां पर देखो दिया क्या है अपन को, ये फंक्शन एक्स वाई जेड क्या दे दिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। और ये अपन को क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है आई कैप प्लस 2j के प्लस 2k, ठीक है। और अपन को क्या ज्ञात करना है, दिक अवकलज। क्या ज्ञात करना है बच्चों, दिक अवकलज। पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अपन को एफ की वैल्यू दे दी, यहाँ पर ए की वैल्यू दे दी। अब यहाँ पर दिक अवकलज का फॉर्मूला क्या था अपने पास, डेल एफ डॉट ए कैप, ये था बच्चों। तो जब ये निकालेंगे दिक अवकलज तो अपने पास एफ की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू अपन इससे निकालेंगे और डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल की वैल्यू भी यहाँ पर देख लो। चूंकि डेल की वैल्यू अपने पास होती है, इधर लिख देते हैं बच्चों कि डेल की वैल्यू अपने पास आएगी आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप के लिए डेल अपॉन डेल जेड। ये अपन ने कहाँ पर पढ़ लिया था, संकारक के अंदर और प्रवणता के अंदर, ठीक है। इसके और ग्रेड के अंदर अपने इक्वल भी ज्ञात किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। अतः अगर अपने पास ए फंक्शन दे रखा है तो इसके अंदर सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल एफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, डेल एफ निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। तो डेल एफ के अंदर डेल की वैल्यू अपने पास है तो रखो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप के लिए डेल अपॉन डेल जेड। एफ की वैल्यू दे रखी है, एफ की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अभी इसका क्या करेंगे अपने, एक्स के साथ भी गुणाएं, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो क्या जाएगा आई कैप के लिए डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। जे कैप के लिए निकालो बच्चों डेल अपॉन डेल वाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस के कैप के लिए निकालेंगे अपने पास, तो क्या जाएगा डेल अपॉन डेल जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं अपने पास। ये पूरी टर्म के का क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इस पूरी टर्म का भी वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इस पूरी टर्म का भी क्या करेंगे, जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब अपन को पता है एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं अपने पास वाई और जेड क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर अपना वाई का जब अवकलन करेंगे तो एक्स और जेड क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, अचर, ठीक है। इसी प्रकार जब इसका जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ एक्स और वाई क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर करो आई कैप के लिए क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पर एक्स आ रहा है तो वाई बचेगा प्लस जेड, ठीक है बच्चों, प्लस जे कैप के लिए निकालते अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर वाई आ रहा है तो एक्स तो कॉन्स्टेंट एक्स बार आ गया, वाई का 1 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या आया जेड प्राप्त हुआ अपन को, ये तो पूरा कॉन्स्टेंट अचर हो गया। इसी प्रकार के कैप के लिए निकालते अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसमें तो आ नहीं रहा जेड तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, इसमें आ रहा है तो वाई बचा, प्लस इसमें क्या आ रहा है
एक्स आ रहा है, एक्स बच गया। तो ये अपने पास क्या आ गया, डेल एफ निकाल लिया अपन ने, ठीक है। अब अपने पास डेल एफ निकालने के बाद यहाँ पर बिंदु भी दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पर बिंदु क्या दे रखा है अपन को, बिंदु दे रखा है 1 2 0। ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की, ये जेड की। जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पर 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ जेड आ रहा है वहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल एफ बिंदु 1 2 0, इसकी वैल्यू को पुट कर दे निकालते हैं। वाई के स्थान पर 2 रखेंगे, ठीक है, जेड 0, तो क्या हो गया अपने को पास वाई आई के प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पर सॉरी 2 आई कैप, ठीक है, प्लस यहाँ पर x की जगह 1 आ गया, z की जगह 0 आ गया, तो क्या प्राप्त होगा अपन को j कैप, ठीक है। अब प्लस अपने पास यहाँ पर रखो y की जगह क्या रखा 2 रख दिया, x के स्थान पर 1, तो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा 3k, ठीक है। ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब ये अपने पास डेल एफ निकाल लिया, अपन को क्या निकालना है a कैप। तो a कैप निकाल लेते अपने पास। यहाँ पर देखो बच्चों, इकाई सदिश ए कैप क्या होगा अपने पास, ए वेक्टर अपॉन ए का मोड, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, वैल्यू ये दे रखी है अपने पास, ठीक है। ए की वैल्यू आई के प्लस 2j के प्लस 2k के अपॉन में क्या आ जाएगा, इनका रूट कर दो, क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4, 2 का 4, इनको टोटल कर दो, आई के प्लस 2j के प्लस 2k के अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको टोटल करो, क्या हो जाएगा 9, और इसमें से रूट में से बाहर कितना निकलेगा 3, तो 1/3 क्या वैल्यू आ गई अपने पास 1/3 आई के प्लस 2j के प्लस 2k के। अब अपन ने ये निकाल लिया, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दो, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 2 और 3 की जो वैल्यू आई इसको क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या आ जाएगा अपने पास, अभिष्ट दिक् अवकलज, दिक् अवकलज क्या आ जाएगा डेल एफ डॉट ए के। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पर, डेल एफ की वैल्यू यारी क्या आ जाएगा 2i प्लस जे प्लस 3k डॉट गुणा अपन करेंगे 1/3 और क्या दे रखा है डॉट गुणा आई के प्लस 2j के प्लस 2k के, बटे में कितना आ रहा है 3 आ रहा है अपने पास। तो यहाँ पर क्या होता है आई कैप से गुणा होगा, जे कैप से होगा, और के कैप से गुणा होगा। तो ये 2 है, क्या हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 को 2 से करोगे क्या हो जाएगा 6 अपॉन में क्या आ गया 3, सोल्व करो क्या आ गया 6 2 2 कितना होगा 10 हो गया, 10/3। ये अपना क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपने कुछ नहीं किया, जैसा क्वेश्चन बोलता गया वैसा वैसा क्वेश्चन अपने समझ लिया था कि एफ की वैल्यू अपन को दे रखी है और ए की वैल्यू अपन को दे रखी है और बिंदु दे रखी है अपने पास। दिक् अवकलज का फॉर्मूला अपने लिख लिया था कि डेल एफ डॉट ए कैप होता है। तो यहाँ पर पहले डेल की वैल्यू याद कर लिया अपन ने, ठीक है। तो डेल एफ निकाल लिया अपन ने, फिर जो बिंदु दे रखे थे बिंदु की वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होगी। दिक् अवकलज के अंदर अपने पास यहाँ पर जो इकाई सदिश दे रखा है ए की वैल्यू को पुट किया और इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है बच्चों। अब इसकी वैल्यू और जो ये वैल्यू प्राप्त करी अपन ने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, अब इस दिक् अवकलज का फॉर्मूला था डेल एफ डॉट ए कैप। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी और इसको गुणा किया, डॉट गुणा, अपने पास ये वैल्यू आ गई। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है। आगे बढ़ते अपन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब इसका उदाहरण नंबर 2 देख लेते अपन। उदाहरण नंबर 2 दे रखा अपने पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उदाहरण नंबर 2 देखो बच्चों कि फलन दे रखा अपन को, फलन f की वैल्यू दे रखी है y/x² प्लस y² के लिए बिंदु दे रखे 0 1 पर दिक्
अवकलज, दिक् अवकलज का परिमाण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा अपने पास। अपन को यहाँ पर क्या दे रखा है, एफ की वैल्यू दे रखी है, बिंदु दे रखा है, फलन क्वेश्चन को मिला लो, क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। एफ बराबर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपने पास जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आ जाओ कि फलन एफ की वैल्यू दे रखी है अपन को वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए बिंदु दे रखे, दिक् अवकलज का परिमाण ज्ञात करना है जो कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ पर इससे समझ में आ गया, जब एक्स अक्ष की बात होगी धनात्मक दिशा के लिए तो क्या हो जाएगा अपने पास कोस, और एक्स अक्ष के लिए क्या आ जाएगा कोस, और वाई अक्ष के लिए क्या आ जाएगा साइन, और जेड अक्ष तो क्या हो जाएगा अपने पास नेगेटिव आ जाएगा ना, ठीक है क्वाड्रेंट के अंदर। अब यहाँ पर सॉल्यूशन देखो बच्चों इसका, तो अपने पास सबसे पहले क्या दे रखा है, फलन दे रखा है, फलन एफ दे रखा है अपन को, फलन दे रखा है एक्स वाई जेड, क्या दे रखा है वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर अपन को दे रखा है बिंदु, बिंदु दे दिया, बिंदु क्या दे दिया अपन को P मान लेते हैं, बिंदु डायरेक्ट लिख दो 0 और 1। इसके अंदर क्या दे रखा है बिंदु x और y दे रखा है, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। अब अपने पास x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब a के अपन से निकाल सकते हैं, इसे इकाई सदिश निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास फलन अपने पास देखा तो क्या आ जाएगा, दिक् अवकलज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, अभी जस्ट लिखा था अपने। दिक् अवकलज क्या हो जाएगा अपने पास डेल एफ डॉट ए के, ठीक है। तो अपने पास सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल एफ निकालो, इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आ जाएगा देखो, डेल एफ निकालें, एफ की वैल्यू अपन को याद है क्या आ जाएगी आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे के एफ के लिए डेल अपॉन डेल वाई, के एफ के लिए डेल अपॉन डेल जेड, और ए फंक्शन आ रहा है, ए फंक्शन को रख दो, ठीक है। ए फंक्शन अपने पास क्या दे रखा था एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, क्या आ जाएगा आई कैप, इसके साथ लेके जाओ अंदर डेल अपॉन डेल एक्स, क्या आ जाएगा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। प्लस जे कैप के लिए देखो डेल अपॉन डेल वाई, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस के कैप के लिए डेल अपॉन डेल जेड, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करते चलते हैं। अभी यहाँ पर देखो अपने पास ऊपर भी फलन आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो यहाँ पर आपने अवकलन के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, सूत्र क्या पढ़ा था अपने पास कि अगर डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी का फॉर्मूला आ जाए तो क्या करते हैं v को छोड़ देते, ठीक है, और क्या करते हैं u का अवकलन कर देते, माइनस किसको छोड़ते हैं u को छोड़ देते हैं, v का अवकलन करते हैं, और जो फलन आता है उसका भी क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। ये फॉर्मूला अपने पास यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल जीरो से अपन कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले v अपने पास नीचे वाला फलन है, तो v को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई कैप के लिए निकाल रहे अपने पास, ठीक है। अब y क्या है कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास जीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या है अपने पास, अब y को छोड़ दो, किसका करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, जब इसका अवकलन करेंगे y तो क्या है कांस्टेंट है, तो इसका क्या आ जाएगा अपने पास 2x आ जाएगा, और अपोन में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही स्टेप अपन तीनों के अंदर लगाने वाले हैं, ठीक है। 2x कैसे आया समझ में आ गया बच्चों, कि अगर अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो y तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर का क्या जाएगा 2 आगे आ जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा, तो 2x बचा अपने पास। इसी प्रकार अपने पास प्लस जे कैप के लिए निकालो।
और जे कैप के लिए भी क्या करेंगे अपने पास, यहाँ पर देखो इसको छोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अपने छोड़ दिया, ठीक है बच्चों। अब वाई का करेंगे जब अवकलन तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, माइनस अब किसको छोड़ेंगे, वाई को छोड़ देंगे। जब वाई को छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या किसका होगा, एक्स तो कोस्टेन है, तो 2y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y प्राप्त हो जाएगा, अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के कैप के लिए निकालेंगे। अब यही सेम स्टेप यहाँ पर। अब जेड के लिए आ रहा है तो अपने पास जेड के लिए क्या आ जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पूरा क्या है, कोस्टेन है। इसमें जेड आ रहा है क्या, कहीं नहीं आ रहा, इक्वेशन के अंदर देख लो नहीं आ रहा, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा अपने पास। इसको सोल्व कर लेते हैं अपने पास कि यहाँ पर अपने पास क्या बचा, आई कैप के लिए यहाँ पर अपने पास बचा -2xy अपोन में क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जे कैप के लिए देखो बच्चों क्या आ रहा है अपने पास, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y स्क्वायर, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया ये कैसे आया, ये ऐसे आया क्योंकि ये माइनस है अपने पास, तो ये क्या हो जाए, एक वाई रहा एक वाई, तो क्या घाते जुड़ती है, तो ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर रहा, तो 2 में से एक क्या हो गया, माइनस कर दिया, तो अपन को क्या बचा, -y स्क्वायर बच गया। नीचे वाली वैल्यू ऐसे के साथ रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को क्या दे रखा बच्चों, डेल एफ निकाल लिया, ये डेल एफ अपन ने ज्ञात कर लिया, ठीक है बच्चों। अब डेल एफ के अंदर यहाँ पर बिंदु दे रखे अपने पास, बिंदु क्या दे रखा है, 0 1, ठीक है, दिक् अवकलज के परिमाण के लिए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो कि x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 1, तो यहाँ पर रखो, ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर भी रखा तो पूरा 0 हो गया, प्लस यहाँ पर आ जाओ, एक्स स्क्वायर 0 हो गया, यहाँ पर -y स्क्वायर बचा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 बच जाएगा, -1, ये अपने पास 0 हो गया, यहाँ पर भी 1 बच जाएगा, तो क्या आ गया अपने पास, माइनस का जे के बचा, क्या बचा, माइनस का जे के बचा, इक्वेशन नंबर 2 यही बचा अपने पास। अब यहाँ पर देखो आगे देखते जाओ, यहाँ तक अपन ने कर लिया, ठीक है। आगे देखो डेल एफ अपन ने ज्ञात कर लिया, अब अपन को ए कैप निकालना है। यदि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो इकाई सदिश कोण बनाता है तो अपने पास क्या आ जाएगा, इकाई सदिश, ठीक है। अब इकाई सदिश क्या ज्ञात कर लेंगे अपने पास, देखो ए कैप इजकल टू क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास, कोस 30 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा, ये किसके लिए आ गया अपने पास, ठीक है, प्लस अपने पास साइन 30 डिग्री प्लस क्या हो गया 0 के कैप के लिए, ठीक है। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, ये आई कैप हो गया अपने पास, ये जे कैप की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर कोस 30 की वैल्यू क्या होती है टेबल के अंदर, कोस 30 की वैल्यू होती है मेरे सामने √3/2, ठीक है। क्या आ जाएगा आई कैप के लिए √3/2 प्लस जे कैप के लिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, रखो 1/2। इक्वेशन नंबर क्या हो गई 3। अपने पास देखो डेल एफ अपन ने ज्ञात कर लिया, ए कैप अपने पास आ गया, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इक्वेशन 2 व 3 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर वो क्या है, अभिष्ट दिक् अवकलज, अभिष्ट दिक् अवकलज क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, अभिष्ट दिक् अवकलज क्या हो जाएगा, डेल एफ क्या प्राप्त हो रहा है अपन को, डेल एफ डॉट ए कैप। इसकी वैल्यू को पुट कर दो, डेल एफ की वैल्यू क्या रही, -j कैप, ये -j कैप,
डॉट ए कैप की वैल्यू क्या आ रही है, √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। ठीक है, तो डॉट गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो डॉट गुणा ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आई कैप की वैल्यू क्या है 0। जे कैप का लिए क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आपकी बुक में मिला लेना, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो अपने को क्या दे रखा है, ए फंक्शन दे रखा है, बिंदु दे रखा है, अवकलज का परिमाण निकालना है, परिमाण अपन ने निकाल लिया। तो यहाँ दिक अवकलज अपने पास आ गया। ठीक है बच्चों, अब दिक अवकलज अपने पास आ गया, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा अपने पास, डेल एफ डॉट ए कैप। डेल एफ अपने पास दे रखा था, डेल एफ की वैल्यू अपने यहाँ पर पुट कर दी और इसका क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। अवकलन करते हैं किससे किया, u/v से। ठीक है, ये अपने पास लगा दिया फॉर्मूला, इससे ये वैल्यू आ गया अपने पास। फिर बिंदु दे रखा था 0 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। जब इसके अंदर पुट किए ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर क्या बचा, ओनली -j कैप बचा। इसी प्रकार यदि x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो इकाई सदिश अपने पास क्या जाएगा, आई कैप cos 30 प्लस sin 30। थीटा तो वही रहेगा, cos आई कैप के लिए क्या आ जाएगा, cos जे कैप के लिए sin। ठीक है, और यहाँ पर जब बात करें x अक्ष की, तो z तो क्या हो जाएगा 0 आएगा, z अक्ष की बात ही नहीं करेंगे फिर। तो आई कैप की वैल्यू अपन ने निकाल ली। यहाँ पर cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू अपने कहाँ पर पुट कर दी, यहाँ पर 1 के अंदर। तो अभिष्ट दिक अवकलज के वैल्यू पुट करी, तो आई कैप तो यहाँ पर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0। जे कैप है यहाँ पर, तो जे कैप से जब डॉट गुणा हुआ तो -1/2, इसका माइनस हो रही है 1/2 बच रहा था, 1/2 आ गया। यहाँ जल्दी से उतार लो। नेक्स्ट उदाहरण करते हैं इसका। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ, जैसे जैसे पढ़ा रहे आपको। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको किसी क्वेश्चन में, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। उदाहरण 3 देखो बच्चों, क्या दे रखा है, किस